हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस रो 24 में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 कांस्टेबलों की भर्ती हुई है। जो भर्ती हुए हैं उन कांस्टेबलों का प्रशिक्षण कराया जाना है, ट्रेनिंग कराई जानी है और ट्रेनिंग दो पार्ट में होती है। एक हो गया जेटीसी जो जॉइनिंग टाइम होता है और एक हो गई आरटीसी। अब पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है कि जेटीसी के अंतर्गत भी इंडोर क्लासेस चलेंगी। इंडोर क्लासेस के अंतर्गत जो लॉ से रिलेटेड पढ़ाई होती है वो कराई जाती है। इसी में एक टॉपिक है संविधान का और उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं जो जेटीसी के अंतर्गत पढ़ाए जाने हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से टॉपिक जेटीसी के अंतर्गत पढ़ाए जाने हैं। तो जो जेटीसी के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाए जाने हैं वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 पढ़ाना है, अनुच्छेद 32 पढ़ाना है और एक अनुच्छेद 226 पढ़ाना है। पुलिस के अधिकारों पर निर्बंधन ये अनुच्छेद 311 पढ़ाना है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A पढ़ाना है। संविधान के अनुसार आचरण करें क्या न करें ये पढ़ाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये भाग 4 के अंतर्गत इनको पढ़ाना है। जनहित याचिका क्या होती है इनको पढ़ाना है, उच्च न्यायालय में हो चाहे उच्चतम न्यायालय में हो। और माननीय सांसद, विधायक, न्यायाधीश, राज्यपाल, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार पढ़ाए जाने हैं। तो ये टॉपिक संविधान के अंतर्गत पढ़ाए जाने हैं। आज हम क्लियर करने वाले हैं सबसे पहले वाले टॉपिक को, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। एक बार चाहे तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम क्लियर करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। हमारा संविधान काफी बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, अमेरिका का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का संविधान मौखिक है। दो प्रकार का होता है, या तो लिखित होगा या मौखिक होगा। तो ब्रिटेन का क्या है, मौखिक संविधान है। हमारे यहाँ पे काफी विविधता है और भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। काफी जनजाति क्षेत्र भी है या सामान्य क्षेत्र भी है, जातिगत व्यवस्थाएं भी हैं। तो इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपने यहाँ का। तो उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता हैं वो मैंने इसके अंतर्गत लिखी हैं, आप एक बार उनको समझेंगे। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे पहला क्या आ गया टॉपिक, सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसके अंतर्गत क्या है कि कुल 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और कुल 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। 470 अनुच्छेद से मतलब यह है कि जैसे 51A जोड़ दिया गया, 300A जोड़ दिया गया, ABC में जो पार्ट किए गए इस प्रकार से जोड़ करके काउंटिंग में 470 होते हैं, लेकिन हैं कितने, 395 अनुच्छेद हैं। वर्ष 2019 से संविधान संपूर्ण भारत में, मतलब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, पूर्व में जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन 2019 के बाद में इसको वहां पर भी लागू कर दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। नेक्स्ट आता है विभिन्न स्रोतों का सार, क्योंकि हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से जो उपबंध लिए गए हैं, मुख्य रूप से 10 देश ऐसे थे जिनके उपबंध लिए गए थे। तो उनको देखेंगे, अमेरिका से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के संविधान का अध्ययन करने के बाद में कुछ उपबंध लिए गए थे। नेक्स्ट आ गया अंशतः कठोर अंशतः लचीला है हमारा संविधान। अंशतः कठोर और लचीला का मतलब क्या हो गया, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। जिस प्रकार से अमेरिका में बहुत कठोर प्रक्रिया संविधान संशोधन की और ब्रिटेन में बहुत आसान है, तो उसका मतलब यह है कि न तो अंशतः कठोर न है अंशतः लचीला हमारा संविधान। 3 प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है संशोधन की, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, जैसे संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, नए राज्यों का प्रवेश या गठन आदि, ये क्या है, साधारण बहुमत द्वारा कर दिया जाता है संशोधन। नेक्स्ट आता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत में क्या है, मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से तीसरी व्यवस्था क्या है, संसद का विशेष बहुमत हो एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति द्वारा। ये क्या है, 7वीं अनुसूची के विषय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये करना है तो संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है
और आधे राज्यों के विधानमंडल के भी संस्तुति की आवश्यकता होती है। तो चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये नेक्स्ट आता है सरकार का संसदीय रूप। तो भारत में ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये क्या है, संसदीय दल के जो नियुक्त किए जाते हैं कि अगर विधानमंडल में जो बहुमत पाएंगे वो क्या करेंगे, वो मुख्यमंत्री होंगे, और इसी प्रकार से लोकसभा में जो बहुमत पाएंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। तो सत्ता किसमें निहित हुई, जनता में। जनता ने इलेक्ट किया सांसदों को और विधायकों को, उनमें से चुना गया किसको, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को। जो नेक्स्ट आ गया एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, क्यों, कोई भी दबाव उस पर न बना सके और स्वतंत्र रूप से सभी को न्याय मिल सके। नेक्स्ट आ गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल किए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, परंतु जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक हैं। नेक्स्ट आ गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में शामिल किए गए हैं, और ये हैं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। एकल नागरिकता, भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। सेंटर की अलग होती है और स्टेट की अलग होती है, लेकिन हमारे देश में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, क्योंकि भारतीय संविधान में संसद क्या है, संप्रभु है। कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, परंतु कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के असंगत है उसे सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन द्वारा नष्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, संविधान का संरक्षक है, इसीलिए न्यायिक पुनर्वलोकन द्वारा उसे नष्ट कर देता कोई भी गलत कानून बनता है। तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। धर्म, जाति, लिंग या साक्षरता का भेदभाव किए बिना 18 वर्ष से ऊपर के किसी भी नागरिक को क्या है, वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है। यह भी इसकी एक विशेषता है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। नेक्स्ट आ गया पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य अपने संविधान में व्यवस्था की गई है कि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष है तथा किसी विशेष पंथ या धर्म को मान्यता नहीं देता, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करता है। पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर होता है, एक धर्म के अंतर्गत कई पंथ हो सकते हैं, इसीलिए क्या किया है, धर्म निरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष किया गया है। त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय मतलब हो गई, एक तो सेंटर की हो गई और एक स्टेट की हो गई, और तीसरी क्या हो गई, जो जिला लेवल पे होती है। जिला लेवल, जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ब्लॉक स्तर पे बीडीसी हो गए वो होते हैं, और ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान और सदस्य ये होते हैं। इस तरह 3 तरह की व्यवस्था की गई है सरकार की। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, सेंट्रल स्टेट का, राज्य सूची या संघ सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जैसे पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि आदि, और संघ सूची में 97 विषय हैं, रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले आदि, और संवर्ती सूची में 47 विषय हैं, शिक्षा, वन, बिजली आदि ये दिए गए हैं। तो शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन संवर्ती सूची में अगर कहीं पे दोनों विरोध होता है, स्टेट में और सेंटर में दोनों विरोधाभास होता है, तो वहां पर सेंटर प्रभावी होगा स्टेट के ऊपर। ये संविधान की विशेषताएं थी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसके। ये संविधान की मुख्य मुख्य विशेषताएं थी, इनको समझाया है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल क्लियर करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 21 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 को पढ़ेंगे और अनुच्छेद 226 को पढ़ेंगे। अगर समझ में आया हो आपको संविधान की विशेषताएं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।